नमस्कार। आज जो हम आपके सामने रिपोर्ट लेकर आए हैं, इसको पूरा देखना है और समझना है। कारण है ना कि बिना कोई पूर्व प्लानिंग के एकदम अटेंडम कोई फैसला ले लिया जाए, कुछ मुँह से निकल जाए और वो अगर जनता के भले के लिए हो, तो वाक़ई एक मिसाल बन जाता है। नीतीश कुमार के बहुत करीबी नेता, जेडीयू के बहुत बड़े लीडर, इनका एक बयान आया है और इस बयान का डिमांड तो बिहार के पब्लिक पहले से ही कर रहे थे। वो लोग जो बिहार के शराबबंदी की स्थिति को देख रहे हैं, भाई टर्म एंड कंडीशन क्या होना चाहिए और अगर ये हो तो इसका क्या परिणाम निकलेगा, ये भी समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको ये वीडियो क्लिप, जो कि बड़े लीडर, जेडीयू के बड़े लीडर हैं, सत्ताधारी हैं, और ये क्या कह रहे हैं, इनकी बात को सुनिए और इसके बाद जो विश्लेषण होने वाला है कि इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या परिणाम निकल कर आएगा, बिहार के लोग क्या चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं, सब कुछ डिकोड करेंगे। सबसे पहले ये प्लान सुनिए। जो लोग शराब चालू करवाने की बात करते हैं, अपनी पत्नी, बेटा, बेटी सबसे लिखवा के दीजिए एफिडेविट करा के। हाँ जी, तो कह ही रहे हैं। अरे कोई नहीं करवा सकता। सत्ता में है मांझी। अरे हम कह रहे हैं नहीं, कोई भी हमारे परिवार में लिख के देगा कोई? अगर मांझी जी लिखवा के अपनी पत्नी से दे कि शराब बंदी चालू, नहीं लिखेंगे, नहीं है, एकदम परम विश्वास है। अब एगो तेजस्वी यादव है, मैं सुन रहा था प्रोडकास्ट कपिल सिब्बल साहब के साथ, अरे कि 15 लाख, जहां तक हम सुन पाए 15 लाख लोग जेल में बंद है। बताइए साहब, पूरा बिहार के जेल की क्षमता ही है 45,000, 15 लाख कैसे जेल में बंद हो जाएगा? कि जो लोग शराब चालू करवाने की बात करते हैं, अपनी पत्नी, बेटा, बेटी सबसे लिखवा के दीजिए एफिडेविट करा के। अरे कोई नहीं करवा सकता। कह रहे हैं नहीं, कोई भी हमारे परिवार में लिख के देगा कोई? बड़ा साफ साफ हम बोलते हैं सब चीज पर। अरे भाई, समाज का कौन ऐसा तबका होगा जो चाहता है कि मेरा पति शराब पी के आए, मेरा बेटा शराब पिए? लिखेंगे नहीं है, एकदम परम विश्वास है। महिला हिंसा में कमी आई है, महिलाओं को अपमानित कम होना पड़ता है और पैसा बचा के क्या है, तिजोरी में जमा कर रहा है लोग कि अपना जीवन स्तर को बेहतर कर रहा है। दरुआ पी करके किडनी खराब करेगा, लीवर खराब करेगा। सब जो लीवर खराब करता है वो देख लीजिए, IGIMS में जाके देख लीजिए, आंकड़े बता रहे हैं कि लीवर के मरीज हमारे यहाँ घटते चले जा रहे हैं। तो जो लोग बिहार में चाहते हैं कि शराब चालू हो जाए, वो अब एफिडेविट बनवा लें। अब आगे का जो डिकोड है वो समझना जरूरी है कि इसका परिणाम बिहार में क्या होगा। बिहार में बहुत दिनों से, 10 सालों से शराबबंदी है और शराबबंदी की स्थिति क्या है सबको पता है, लेकिन ये कह रहे हैं एफिडेविट कराकर लाइए कि बिहार में शराब चालू होना चाहिए। और किससे? अपने परिवार से, अपने बीवी, बच्चे, बेटा, बेटी और जो भी गार्जियन है उनसे आप एफिडेविट करवा कर लेकर आइए। कोर्ट में जो एफिडेविट होता है कि मेरे परिवार के लोग चाहते हैं कि हम शराब का सेवन करें। अभी एक तरह से ये लाइसेंस होगा जो परिवार की तरफ से जारी किया जाएगा। अब इसका परिणाम क्या होगा? अगर परिवार के लोग जिसे भी इस तरह के लाइसेंस बनाने की अनुमति देंगे, यानी अपनी सहमति देंगे, तो उससे क्या होगा कि अगर वो घर में शराब पीकर, बाहर में शराब पीकर हंगामा करता है, तो वो कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करवा सकते, कहीं वो शिकायत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद इसकी सहमति दी है। हालांकि इसमें भी कोई टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो कि एक लिमिट, एक लक्ष्मण रेखा होगा, उसे क्रॉस नहीं करना है, और उसे क्रॉस नहीं करना है इसलिए हम सहमति दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं। सबसे पहली बात तो यह उठता है कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं कि बिहार में शराब चालू हो। चाहते हैं तो कितने परसेंट चाहते हैं, और नहीं चाहते तो कितने परसेंट नहीं चाहते हैं। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर परसेंटेज ज्यादा हो तो सही है, चालू होना चाहिए, और अगर कम है तो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो टर्म एंड कंडीशन, यानी जो शर्त रखा जा रहा है, पहले यह कहा जा रहा था कि आधार कार्ड से दे दीजिए, आधार कार्ड से आप देंगे तो 24 घंटे के लिए लिमिट तय होगा, और खासकर जो लेबर ग्रेड के लोग हैं, जो काम करते हैं, मेहनती काम करते हैं,
वो अपनी थकान मिटाने के लिए अगर लेते हैं तो वो आधार कार्ड से लिमिट तय होगा, उससे ज्यादा मिलेगा नहीं, वो हंगामा करेगा नहीं। लेकिन ये तो उससे भी बेहतर प्लानिंग है ना। हालांकि ये अचानक से निकला हुआ मुंह से प्लानिंग है। हालांकि जब उनको ये लगा कि ये बोलकर फंस गए हैं तो फिर वो क्या कहने लगे कि ऐसा देंगे ही नहीं, ऐसा करेंगे नहीं। अरे भाई, करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो वो लोग समझेंगे जिनको ये एफिडेविट देना है। वो अपने परिवार के साथ क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, कैसे मनाएंगे नहीं मनाएंगे, ये उनके ऊपर आप छोड़ दीजिए। लेकिन इतना तो तय है ना कि आपके जुबान से जो निकला है, बिहार में लगभग 40-50% आधी आबादी तो कम से कम यही बात कह रही है कि आधार कार्ड से दे दीजिए, कोई नियम लागू कर दीजिए, पीकर हंगामा करने वाले पे कार्रवाई कीजिए। अब आप किसी को भी जेल भेज दीजिएगा तो ये तो सही नहीं है ना। तो बिहार के लोग जो कह रहे थे, कुछ लोग ही कह रहे थे, आपने उससे भी अच्छा बात कह के और मुहर लगा दिया। तो क्या आप अपने कहे गए बयान, बोले गए शब्दों पे कायम हैं? अगर बिहार की जनता अपने परिवार से एफिडेविट कराकर ले आए तो क्या आप ऐसे लोगों को शराब बेचेंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब अभी उन्हें देना बाकी है। हालांकि मीडिया वाले को ये सवाल ही पूछ लेना चाहिए था लगे हाथ कि जो ले आएंगे तो क्या आप चालू करवाएंगे, उनको देंगे? और बिहार में एक और शिकायत है आर्मी फौजी भाइयों का कि भाई हम लोगों को केंद्र सरकार से दिया जाता है, बिहार सरकार क्यों बंद करके रखा है? खासकर सर्दियों में जो फौजियों को दिया जाता है, जिसे खुले जगह पे उनकी ड्यूटी है, तो शरीर गर्म रखे इसके लिए। हालांकि ड्यूटी के दौरान नहीं पीना है, वो ड्यूटी खत्म करके ही ले सकते हैं। तो ये फौजी भाइयों का एक शिकायत है कि भाई हम लोगों का क्यों, हम लोग तो केंद्र सरकार के मुलाजिम हैं और हम ड्यूटी कर रहे हैं, केंद्र सरकार से दिया जाता है, आप क्यों नहीं देते हैं? ये एक फौजियों का डिमांड है बिहार में जो ड्यूटी करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो आज बिहार की स्थिति है और बिहार के लोग जो चाहते हैं उस पर अगर बात की जाए तो बिहार के लोग यही चाहते हैं कि टर्म एंड कंडीशन आप रख लीजिए, जिसे पसंद होगा वो पूरा करेगा, नहीं पसंद होगा नहीं पूरा करेगा। लेकिन जो स्थिति है, जिस तरह से जेल भरा जा रहा है, अभी क्या कह रहे हैं 45,000 ही बिहार के अंदर जेल की कैपेसिटी है। तो कौन सा जेल में कैपेसिटी के अंदर ही कैदियों को रखा गया है? कोई एक जेल का नाम बता दें जिसमें कैपेसिटी के अंदर कैदी है। सारा जेल जितना भी बिहार के अंदर जेल है सब ओवरफ्लो, कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा कैदी मौजूद है। किसी से छिपा नहीं है ये बात, सर्वे करवा लीजिए। जो लोग जेल में गए हैं वो बताते हैं कि क्या बताया जाए, ऐसा स्थिति है बिहार के जेलों में कि रात में खड़ा होने का जगह नहीं है, और ये बात कैपेसिटी की कर रहे हैं। तो शायद इनको आंकड़ा सही से पता नहीं है। लेकिन चलिए इसको भी छोड़िए, जो एफआईआर दर्ज है वो आंकड़ा, वो डेटा तो कम से कम ले लेते जानकारी कि बिहार में कितने लोगों के एफआईआर हुआ है, कितने लोग जेल में हैं और किस समाज के लोग हैं, उनका गुनाह क्या है। क्या वो बड़े तस्कर हैं या बड़े पियक्कड़ हैं, क्या है वो? हाँ, हो सकता है कुछ लोग हों, सबके सब दूध के धुले नहीं हो सकते हैं, सबके सब वही नहीं है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि चंद लोगों के लिए आप सबके ऊपर थोप दें ये कानून, ये भी तो सही नहीं है। सबसे बड़ी बात, इस कानून का सदुपयोग से ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। तो टर्म एंड कंडीशन जो आपने कहा, हालांकि अचानक आपके जुबान से निकल गया है या पता नहीं कहीं आपके बैठक में ये चर्चा हो रही हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये अचानक मुंह से निकल गया इनके, हो सकता है कहीं इस बात की चर्चा भी हो रही हो कि ऐसा करके भी शराब चालू किया जा सकता है। इसके पीछे कारण है, बिहार में ये योजना लागू करने की
मैनिफेस्टो ले आ चुके हैं कि हम इतना इसमें देंगे, इतना इसमें देंगे, और बजट का ठिकाना नहीं है। तो कम से कम 20-25 से हमें तो लगता है कि 30-40 करोड़ सालाना आएगा, जो आज की स्थिति है उसके हिसाब से। तो हो सकता है इनके बैठक में कहीं ये चर्चा हुआ हो कि इस कंडीशन के साथ बिहार में शराब चालू कीजिए और रेवेन्यू आएगा, उससे जो हम वायदे किए हैं वो पूरा करेंगे। अब सवाल ये भी एक उठता है कि अचानक इनके जुबान से निकल गया या फिर कहीं चर्चा होती है इस चीज की। हालांकि चर्चा हो या ना हो, इनके मुंह से अचानक निकला हो या प्लानिंग हो, इनके मुंह से निकले गया जो शब्द निकला है ये वाकई अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि कोई ये नहीं कह पाएगा कि सरकार ने शराब चालू करके गलत किया है। भाई आपने उनको लाइसेंस दिलवाया है, तब उनको शराब दिया जा रहा है। वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, आप समझिए, आपका परिवार समझे। मतलब दो फायदे हैं इसमें, सरकार को रेवेन्यू भी मिल जाएगा और कोई क्लेम भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अब इस पे यह भी देखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सेल करने वाला व्यक्ति है वो ऐसे लोगों को बेच दे जिसके पास एफिडेविट ही ना हो। तो ये भी भ्रष्टाचार यहां भी हो सकता है कि एफिडेविट वाला को ना मिले और दूसरे लोगों को मिल जाए। तो ये मामला, शराबबंदी वाला मामला ऐसा है ना कि सरकार जो भी करे फंसना तो तय है। तो जब फंसना ही है तो रेवेन्यू बंद करके क्यों फंसना है, रेवेन्यू खोल कर क्यों नहीं फंसना है। बाकी सरकार की मर्जी और जनता की मर्जी तो सबने देख लिया। इलेक्शन से पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार को वोट नहीं मिलेगा, ये मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता ने तो मुहर लगा दिया। अब सरकार क्या करना चाहती है, क्या करेगी नहीं करेगी, सरकार की मर्जी। लेकिन जो बयान है, इसके जो मायने हैं और इसका जो विश्लेषण है, हमने आपके सामने रख दिया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे पहली बार आए हैं। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।